हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मात्रा विद ब्रिजेश में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक यूएस से थोड़ी डरावनी न्यूज़ आ रही है मार्केट के लिए, जिसके ऊपर हमारी ज़रूर नज़र होनी चाहिए। तो हमने सोचा आज के इस वीडियो में वही चीज़ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि यूएस में जो डेब्ट सीलिंग है उनकी, तो मार्केट का सरदर्द बनी हुई है। और शुक्रवार को थोड़ी उम्मीद बन रही थी और कुछ स्टेटमेंट्स भी ऐसे आ रहे थे, न्यूज़ ऐसे निकल के आ रहे थे कि शायद वो एक एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और शायद उसका कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा। बट दोस्तों, वीकेंड पे व्हाइट हाउस से कुछ ऐसे स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं जो मार्केट के लिए काफ़ी सरदर्द बस साबित हो सकते हैं दोस्तों। और वो न्यूज़ क्या है, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा और हमारे क्या चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, तो इन सब चीज़ों को दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए दोस्तों, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैं नए वीडियोज़ बनाऊँ या अपलोड करूँ, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए दोस्तों और आप उस वीडियो को देख सकें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीकेंड पे अभी व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट इशू किया है कि अगर यूएस की जो डेब्ट सीलिंग है उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता है तो इक्विटी मार्केट 45% तक गिर सकते हैं। अब ये एक अलार्मिंग स्टेटमेंट यूएस के व्हाइट हाउस से निकल के आ रहा है, जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट में जो तेज़ी बनने का एक यही कारण था कि यूएस मार्केट में ये लगा था कि कुछ स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं कि सोल्यूशन की तरफ निकल रहे, कुछ हो रहा है, तो इसके लिए ऐसा हो रहा था। बट ये जैसे ही बाइडेन जापान गए, वो स्टेटमेंट उनकी जो बातचीत चल रही थी वो फेल हो गई और मार्केट के बाद ये ऐसा न्यूज़ आ रहा है। दोस्तों, इसके पहले अगर आप ध्यान देंगे तो 2011 में करीब कुछ ऐसे ही सिचुएशन बनी थी। उस समय भी इनकी डेट सिचुएशन जो डेट टॉक थी वो सॉल्व नहीं हो रही थी, लगातार खिंचते जा रहा था। आज होएगा, कल होगा, परसों होगा, नरसों होगा, इस बीच में लगातार। और उस बीच में क्या हुआ दोस्तों, आपको पता होगा कि यूएस सब लोग बोलते हैं कि उस समय यूएस इकोनॉमी को करीब 180 बिलियन 180 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था और 0.7% लोग अनएम्प्लॉय हो गए थे, लोगों की नौकरी चली गई थी। करीब उस समय बोलते करीब लोग दोस्तों 12 लाख अमेरिकन लोगों की नौकरी चली गई थी। क्या होता है ना दोस्तों कि देखो, यूएस उस समय भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया था और शायद इस बार भी डिफ़ॉल्ट ना करे। बट क्या होता है कि जब कोई चीज़ अनिश्चित हो जाती है, किसी के ऊपर बादल मंडराने लगता है, होगा नहीं होगा, अनसर्टेनिटी आ जाती है ना, उस सिचुएशन में क्या होता है कि लोग रुक जाते हैं। लोग अपने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको रोक देंगे, लोग अपना नया लोगों को हायर कर उनको रोक देंगे, ये सब चीज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोग मार्केट में एक थोड़ा पैनिक बढ़ता है और इस हिसाब से आप थोड़ा मार्केट में प्रॉब्लम होती है दोस्तों। और इस समय भी कुछ इसी तरह जा रहा है ये सिचुएशन, लगातार जिस हिसाब से आगे बढ़ती जा रही सिचुएशन और मार्केट कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है, तो देखेंगे तो काफ़ी खतरनाक बन रहा है दोस्तों। और बाकी अगर देखो दोस्तों, यूएस जो है, यूएस पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का एक ताऊजी है। अगर यूएस चलेगा तो उनके पीछे हम सब चलेंगे। यूएस अगर रुक गया तो यूएस में रुक गया, तो वहाँ पे फिर मतलब अगर ताऊजी ही नहीं चले तो उनके सगे लगे वाले भतीजे लोग सब कैसे चलेंगे। अगर यूएस से ही सब इकोनॉमीज को पैसा जाता है, ऑर्डर्स जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, अगर यूएस ही नहीं परफॉर्म करेगा तो कैसे होगा। यूएस जैसे है ना दोस्तों, यूएस हम जैसे हमारे गांव में मार्केट में होते हैं कि सरपंच होते हैं, तो यूएस जो है ना, यूएस वर्ल्ड ऑर्डर का एक सरपंच है। अगर सरपंच की ही हालत ख़राब हो गई तो आप समझ सकते हैं कि गांव वालों की हालत क्या होगी। अगर यूएस ही तकलीफ में रहेगा तो बाकी पूरी दुनिया कैसे परफॉर्म करेंगी। तो वो हिसाब से देखिए दोस्तों कि मतलब यूएस में अगर ये डेट सेलिंग की जब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी, मार्केट में कुछ नया नहीं होने वाला है। मार्केट थोड़ा पैनिक ही रहेगा, डर ही रहेगा। यूएस में इस समय देखेंगे ना दोस्तों, तो इस समय यूएस में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन इन दोनों के बीच में ना जंग छिड़ी हुई है। डेमोक्रेट्स मतलब बाइडेन की पार्टी और रिपब्लिकन बोलेंगे तो ट्रम्प जी की पार्टी। तो उनकी रिपब्लिकन्स चाह रहे हैं कि किसी तरह डेमोक्रेट्स को रोका जाए, ये पैसा खर्चा कम करे, इनकी जो फालतू की खर्चे हैं उसको रोका जाए। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए जिससे इकॉनमी को थोड़ा सुधार मिले। और डेमोक्रेट्स चाह रहे हैं कि हम हमारे जो खर्चे हैं, हमारे जो प्लान हैं, हम उसको कंटिन्यू करें, हम उसको लगातार करते रहें। तो रिपब्लिकन्स उसमें देखेंगे दोस्तों, हर साल रिपब्लिकन्स क्या बोल रहे हैं,
आप बोले कि आप हर साल आपका जो खर्चा है वो 1% से बढ़ाइए, ज़्यादा ना बढ़ाइए। अब ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि देखो यूएस की जो आज के दिन पे टैक्स कलेक्शन ग्रो हो रही है, वो ग्रो हो रही है करीब 20-21% के हिसाब से। और अगर आप उसके सामने अगर आपके एक्सपेंसेस जो यूएस की गवर्नमेंट बढ़ाना चाह रही है वो 23-24% से बढ़ाना चाह रही है, तो जो बीच का डिफरेंस आ रहा है वो बीच के डिफरेंस का ही तकलीफ है इसमें। रिपब्लिकन चाह रहे हैं कि जितनी आपकी इनकम हो आप उसके हिसाब से आप अपना खर्चा करो, डेमोक्रेट उससे थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना चाह रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो पीछे से नोट्स डॉलर्स प्रिंट करेंगे और वहाँ से पैसा इकॉनमी में लेके आएंगे, पूरे वर्ल्ड लोगों को बांटेंगे। दोस्तों रिपब्लिकन चाह रहे हैं कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनके फालतू के खर्चे लाइक वो जो इसके ऊपर आर्म्स के ऊपर एनिमेशन के ऊपर खर्चा कर रहे हैं उसको उसमें थोड़ी कटौती करें, उसमें ज़्यादा पैसा ना खर्चा करें। यूक्रेन वॉर के ऊपर ये लोग इतना जो पैसा खर्चा कर रहे हैं लगातार यूक्रेन को एड दे रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी कटौती करें, वो चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको पता होगा कि कोविड का जो रिपब्लिकन जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आपका कोविड का $60 बिलियन का बैलेंस पड़ हुआ है। कोविड आया चला गया तो सब कुछ खत्म हो गया है, अब वो पैसा क्यों नहीं ला रहे हो? वो पैसा लेके आइए, वो पैसा खर्चा कीजिए या वो पैसा आप रिटर्न कीजिए संसद को, फिर उसको पैसे को देंगे। बट वो भी पैसा नहीं दे रहे डेमोक्रेट, वो भी पैसा लेके बैठे हैं, तो वो पैसा नहीं दे कैसा ना दोस्तों। वो जो पैसा है कोविड का $60 बिलियन पड़ा है यूएस में ना, यूएस में जो है दोस्तों उनकी जो फार्मा लॉबी है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और फार्मा लॉबी जैसे फाइजर है, मॉडर्ना है, ये सब जो है तो उनकी एक लॉबी है जो लोगों को पुश करती है। अगर समझ लो वो नहीं चाहते कि ये डिक्लेयर हो यूएस में कि अब कोविड का डर नहीं रहा, अब कोविड नहीं है मार्केट में। तो अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट अगर वहाँ से आ जाएगा तो उनकी सेल्स के ऊपर, दवाई के ऊपर सब इफेक्ट करेगा, तो उस हिसाब से वो अपनी लॉबी के हिसाब से लॉबिंग करके उसको चाह रहे वो पैसा उसी तरह से पड़ा रहे। डेमोक्रेट्स देखेंगे जो ना तो दोस्तों डेमोक्रेट्स आईआरएस पे काफ़ी कुछ खर्चा कर रहे हैं, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। तो आईआरएस जैसे दोस्तों यहाँ पे हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स है, ईडी है, तो वैसे ही वहाँ पे आईआरएस है। आईआरएस क्या करता है? आईआरएस वहाँ पे लोगों से इनकम टैक्स वसूलना वो सब करना, तो उसके ऊपर उसको अब डेमोक्रेसी अपग्रेड करके उसको मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, सो दैट कि ये लोग जाए लोगों के पास, लोगों के ताक झाक करें, लोगों से पैसा वसूले, पैसा ज़्यादा निकाल के लेके आए, वो सब डेमोक्रेट्स कोशिश कर। बट रिपब्लिकन्स वो नहीं चाह रहे। आपको पता होगा कि आपको बीच में काफ़ी न्यूज़ चलता था कि लोग वैसा बोलते हैं कि ट्रम्प जो है वहाँ पे बिलियनर है, उनके पास बहुत पैसा है बट वो ₹1 टैक्स नहीं देते। तो ऐसे मतलब यूएस में काफ़ी लोग ऐसे बिलियनर हैं जो मतलब है बिलियनर बट टैक्स कुछ नहीं देते। तो वो इन सब चीज़ों को अपग्रेड करना चाहते हैं ताकि लोगों को कहाँ से क्या पैसा आ रहा है वो सब हो। अब उसके लिए उनको बजट की ज़रूरत है आईआरएस को अपग्रेड करने के लिए, तो उसके लिए रिपब्लिक्स अड़ंगा लड़ा रहे। बाइडेन जी चले गए जापान घूमने। अब उनके देश में इतनी उनकी इंटरनल इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है उनके सामने, उनका यूएस डिफ़ॉल्ट होने की जगह पे है बट बाइडेन चले गए जापान। तो कहीं न कहीं जो टॉक्स चल रही थी ना दोस्तों, जो टॉक जो वीकेंड पे फेल हुई ना, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये भी रीज़न है कि जो बाइडेन जी जापान चले गए। अब उनको क्या लग रहा है कि रिपब्लिकन्स को यहाँ पे हम यहाँ पे बैठे हैं, इतनी बड़ी सरदर्द है और इनका जो मेन मुखिया है वही जा रहा है घूमने के लिए, तो हम किससे बात करें, क्या नेगोशिएट करें? और वो थोड़ा ईगो के इश्यू में ही वो टॉक फेल हुई है। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर आज के दिन में देखा जाए तो भले ही नहीं हो रहा है बट इनके पास कुछ न कुछ प्लान ए, प्लान 2, प्लान सी, इस तरह से कुछ न प्लान होगा ही ज़रूर। इसकी वजह से लोग इतने थोड़ा लाइटली ले रहे हैं और कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि 31 जो आपका मई है उसके पहले रात 12 बजे के पहले ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, यूएस डेब्ट डील जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब बाइडेन जी का एक और इश्यू आ रहा है इसमें, जो डेब्ट सीलिंग नहीं हो रही दोस्तों, उसमें क्या हो रहा है कि बाइडेन जी जो एजुकेशन लोन बाँटे हैं, उनके बैंकों के थ्रू जो एजुकेशन लोन बँटा है, तो वो बाइडेन जी सोच रहे हैं कि वो एजुकेशन लोन जो है वो उसको राइट ऑफ कर दिया जाए, उसको माफ़ कर दिया जाए। अब रिपब्लिकन्स इसके खिलाफ हैं कि भाई अब तुमने एजुकेशन कोई लोन लिया, उसने एजुकेशन की पढ़ाई लिखाई की सब कुछ की, अब उसका कमाने का टाइम आ रहा है, वो कमा के अपना पैसा भरेगा, तो आप वो पैसे के रेट ऑफ करके जो लोगों ने टैक्स पेयर पैसा है उन्होंने टैक्स दिया, आप उनके पैसे से ये क्यों कर रहे हो? ये तो वही हो गई कि मतलब आपका जब तक छोटे थे आपने कमाया धमाया सब कुछ किया, लेकिन जब आपको कमाने की बारी आई तो आपने छोड़ दिया सब कुछ। वो कहीं ऐसा लगता नहीं, रिपब्लिकन्स भी थोड़े कहीं पे फिर सही हैं, कहीं पे डेमोक्रेट्स भी हैं सही हैं, दोनों जगह पे इन दोनों का इसी बीच में लड़ाई झगड़ा चालू है, कहीं पे वो सही है कहीं ये पे सही है, इस हिसाब से चल रहा है कि इस साल यूएस जो है करीब $660 बिलियन का खाली इंटरेस्ट पे करने वाली है। जो उन्होंने कर्जे लिए हैं उस कर्जे के ऊपर उनको $660 बिलियन का
खाली इंटरेस्ट पे करना है। और ऐसा बोल रहे हैं लोग कि इस साल जो है यूएस का जो कर्जा है वो करीब $30 ट्रिलियन पहुंच गया है। और अगर इसी तरफ से रहा, अगर $30 ट्रिलियन रहा और अगले साल अगर इनको इसका रिपेमेंट करना है, अगर आज के दिन जो इंटरेस्ट अगर 5% भी इसका पकड़ ले तो भी करीब 1.5 ट्रिलियन 1.5 ट्रिलियन इनको खाली इंटरेस्ट रिपे करना पड़ेगा यूएस को। इतना बड़ा सरदर्द है। और इसके लिए ही मेन रिपब्लिकन से बोल रहे कि आपका जितना इनकम है आप वही खर्चा करो, आप क्यों एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो। अब पीछे जाओगे आप कहीं पे डॉलर प्रिंट करने लोगे, कहीं आप चाइना से बाहर करोगे, कहीं हम तो चाइना के ऊपर उल्टा और सेंक्शन लगाना चाहते हैं, आप चाइना से पैसा ले रहे हो, उनसे अपना डेट बढ़ा रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो तकलीफ दे रही है दोस्तों उनको। अगर दोस्तों यूएस का ये डेट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो अगर मार्केट लोअर सर्किट भी लग जा रहा है तो कोई अचंभा की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफिक होगी आपकी। अगर यूएस का डिफ़ॉल्ट होने का मतलब है कि आप समझ नहीं सकते हो, आप यूएस अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो उनकी रेटिंग डाउनग्रेड हो जाएगी, जो आज के दिन में डबल ए रेटिंग चल रही है वो जंग में चली जाएगी। यूएस में जो इंटरेस्ट रेट आज के टाइम पे जो चल रहे हैं वो सडनली 20% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। अब अगर कंट्री की ही आपका सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया तो जो कोई भी पैसा एप्पल में, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, फेसबुक में क्यों लगाएगा। उनको यूएस ट्रेजरी में इतना पैसा मिलेगा, सब पैसा निकल के यूएस ट्रेजरी फील्ड में जाएगा और वहाँ से पैसा सब जगह पे एक पैनिक फैल जाएगी। रातों रात यूएस की इकोनॉमी डाउनग्रेड हो जाएगी, उनकी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, उनका रेटिंग जो है जंग की हो जाएगी जो आज डबल ए है। तो ये हिसाब से बहुत खतरनाक चीज़ है दोस्तों। बाकी अगर आप बीच में देखे होंगे तो कभी पिछले हफ्ते में यूएस की जो सीडीएस होती है, उनके जो हर क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप रेशियो जो होता है कि अगर किसी भी कंट्री की या ऑर्गेनाइजेशन की डिफ़ॉल्ट होने के कितने चांसेस है, तो उसका यूएस का सीडीएस का आप देखेंगे दोस्तों तो वो ग्रीस और मैक्सिको के ऊपर चला गया था। मतलब ग्रीस से और मैक्सिको से ज़्यादा चांस यूएस के बन गए थे डिफ़ॉल्ट होने के पिछले वीक में। बट वो वीकेंड पे जब ये न्यूज़ आएगी, थोड़ी बात अच्छी चल रही है, आगे बढ़ रही डील हो जाएगी, वो थोड़े कूल डाउन हुए, नीचे आए। बट इस अगर दोस्तों मान लो किसी भी ऐसा होगा तो मुझे लगता तो नहीं ऐसा होगा, पर अगर मान ली किसी भी तरह से यूएस डिफ़ॉल्ट हो गया तो इसका ब्लेम किसके ऊपर आएगा। कौन इसके बीच में अड़ंगा लहरा रहा है? रिपब्लिकन्स। तो रिपब्लिकन्स के ऊपर इसका ब्लेम आएगा। रिपब्लिकन्स भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से इकोनॉमी डिफ़ॉल्ट हो, लोगों की जो नौकरियाँ जाएँ, इंटरेस्ट रेट इतना बढ़े, हाउसिंग सेक्टर कोलैप्स हो जाए, सब कुछ ऐसा हो जाए। तो रिपब्लिकन जो है वो भी नहीं चाहेंगे। वो एक खाली पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से पोस्चरिंग कर रहे हैं, थोड़ा प्रेशर बना रहे, टैक्टिक्स कर रहे कि ये ऐसा करे वैसा करे, दोनों के बीच में नेगोशिएशन चालू है। बट ये एंड ऑफ द डे ही हो जाएगा ये, क्योंकि मालूम अगर ये नहीं किया तो इसका पूरा ब्लेम रिपब्लिकन्स के ऊपर है। और व्हाइट हाउस ने जो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट हाउस ने जो स्टेटमेंट इशू किया है कि अगर ये डेट डील नहीं हुई तो यूएस मार्केट जो है 45% तक गिर जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि ऐसा स्टेटमेंट दो ताकि लोग जाए रिपब्लिकन्स के ऊपर प्रेशर बनाए, अरे आप करो, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारी नौकरी जाएगी, लोग इतने बेरोजगार हो जाएंगे, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। ये सब चीज़ें चल रही है दोस्तों। बट ये थोड़ा जो एक स्टेटमेंट आया था दोस्तों, जो उसको हमें डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी था, ये इसको हम समझे। बट मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ये इसका थोड़ा सोल्यूशन हो जाएगा। बट जब तक इसका शॉर्ट आउट नहीं होता, ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, मार्केट के ऊपर ओवरहैंग बना रहेगा। मार्केट यहीं से कहीं कुछ ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। अगर ऊपर जाएगा तो वहाँ पे सेलिंग आएगी, नीचे आएगा तो अगर ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होती तो कितना और नीचे चला जाएगा तब तक बोल नहीं सकते। तो ये जैसे जैसे डेट नज़दीक आती जाएगी मार्केट नर्वस होता जाएगा। अब उसके ऊपर है, तो ये जितना इसके ऊपर हम नज़र बनाए रखेंगे, इसके ऊपर जो भी नई डेवलपमेंट होगी आपके साथ में आए शेयर करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।